विस्तार से बात करेंगे। साथ ही पूरे हफ्ते जो बजट पर चर्चा हुई है और जो वित्त मंत्री का जवाब रहा है उसके क्या मायने हैं, उससे क्या कुछ निकल कर आया है और इसी पर जो डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। खागेन मुर्मू जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि लोकसभा के सांसद हैं पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से। बहुत बहुत आपका स्वागत है खागेन जी, और धन्यवाद आप हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं। राजीव भट्टाचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद हैं। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और स्वागत हमारे साथ इस मंच पर। राजीव जी, आप कैसे देखेंगे, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? और राज्यसभा में हमने देखा कि कल वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया, जो बजट पर चर्चा हुई है। क्या आपको लग रहा है किन पॉइंट्स पर जो गवर्नमेंट की सोच है वो साफ तौर पर सामने आई है? देखिए, पहली बात तो ये है, मोदी जी ने एक सपना दिखाया देश 140 करोड़ देशवासी को। क्या विकसित जो भारत का होगा 2047 में, वो सपना मोदी जी ने दिखाया। और ये जो सपना साकार होते देखने को मिलता है, इस बजट पे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो विकसित भारत का जो नया संकल्प है, इस बजट को हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, मैं आज युवाओं का देश है। आज युवाओं के लिए मैं 2047 में मेरा भारत कैसा होगा, मेरे जानने का अधिकार है। इस भारत में भारत हमको कौन दिशा में चल रहा है, उसका ये बजट में जो चर्चा होगा, बजट में जो हम लोग देखेंगे तो बारीकी से हम देखेंगे कि वो 2047 में जो विकसित भारत का जो मोदी जी ने सपना दिखाया वो साकार होते देखिए, मैं भारतवासी हूं। मैं आजादी की बात से मेरा एक जो अब तक मैंने देखा है कि जो मेन मुद्दा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज गरीब के लिए 25 करोड़ गरीब को गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम हमारा मोदी जी ने किया है। आज युवाओं की बात करते हैं हम लोग। शिक्षा, एजुकेशन पॉलिसी हम लोग हर टाइम में देखते थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये आधारित रहते थे। लेकिन नेशनलिज्म जो होता है, इसके आधारित हम लोगों को एजुकेशन पॉलिसी, और हमारा अधिकार है, मैं आम नागरिक हूं, मेरा शिक्षा का अधिकार है। इस बार हमने देखा बजट में कि इस बजट में जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो हमारा विद्या ज्योति प्रकल्प हो या कुछ पीएमश्री प्रकल्प हो, इसको बढ़वा, एजुकेशन में फ्री एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन मिले, ये व्यवस्था हमने बजट में देखा गया है। और स्वास्थ्य, हेल्थ, ये हमारा सबसे प्राथमिकता रहता है। और गवर्नमेंट ने आज बजट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 7 से 10% तक कुछ जगहों में बढ़ोतरी किया गया है। और इसके आधारित हमने आयुर्वेदिक जो संस्थान है, कल निर्मला सीतारमण जी ने चर्चा किया, उसमें 3 आयुर्वेदिक संस्थान अनाउंसमेंट किया है सेंट्रल के थ्रू से। आज 22 एम्स, जो हर जगह से एम्स से जुड़ने का काम अभी बजट में देखने को मिलता है। देखिए, कनेक्टिविटी सबसे देश को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्व जो चीज है वो है सड़क, माने कनेक्टिविटी। आज रेलवे कनेक्टिविटी, आज रेलवे का बजट भी बढ़ोतरी देखने को मिला। खास करके जो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, नॉर्थ ईस्ट को अलग से एक बजट में एक प्रोविजन रखा गया है। आज हम लोग दुख की बात करते हैं, आज बांग्लादेश भी वो चिकन नेक की बात करता है। चिकन नेक से जो हमारा मूल भूखंड है उत्तर पूर्व अंचल, इसको अलग करने का एक माने धमकी देते थे। लेकिन उस चिकन नेक को भी माने कॉरिडोर से जोड़ के ये करने का बजट में प्रोविजन रखा है। तो ये सिर्फ ये नहीं, आज जो पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारा पद्मश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो छोटे छोटे रास्ता है, इसको कनेक्टिविटी के लिए जो प्रकल्प लिया गया, आज उसी रास्ते को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का, नेशनल हाईवे से जोड़ने का जो प्रोविजन रखा है हमारा बजट में,
तो हमारा कनेक्टिविटी होगा, हमारा युवा का जो नौकरी का जो हमारा ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म को जो बात है वो हम लोगों को इस बजट में देखने को मिलता है कि आगे जाके जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने दिखाया वो साकार होते हुए हम लोग इस बजट में देखने को मिलता है। यानी ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म परफॉर्म की झलक जो है वो दिखाई दी है बजट में। तो मैं उनका बात से मैं सहमत हूँ। वोकल फॉर लोकल तो है, आत्मनिर्भर भारत जो स्लोगन सामने रखा है, इस बजट में हमने जब देखा है को जो हमारा डोमेस्टिक जो हमारा इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रोविजन रखा है। सिर्फ ये नहीं, डिफेंस में भी आत्मनिर्भर डिफेंस में भी आत्मनिर्भर भारत का जो नीति है वो लगाने का, जो निर्यात होगा, जो सैन्य में हमारा जो डिफेंस में जो व्यवहारिक जो हमारा सैन्य जो व्यवहार करते हैं उसका भी निर्यात, इसका भी प्रोडक्शन हमारा आत्मनिर्भर भारत स्कीम से इंडिया में हो। राजीव जी, राजीव जी, जो आप लोग बात कह रहे हैं कि सबका ध्यान रखा गया है, एक तरह से इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चला गया है, लेकिन कई बार आशंकाएं उठी कई सांसदों की तरफ से दोनों ही सदनों में कि बजट में कुछ ऐसे इलाके रहे जिन्हें पीछे छोड़ा गया है, कुछ ऐसे वर्ग रहे और राज्य रहे जहां जिन्हें लेकर असंतुलन है, और रूरल और अर्बन डिवाइड को लेकर भी बात कही गई है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इन आशंकाओं को? नहीं, देखिए, मैं तो पहले भी बोला था कि विकसित भारत, तो विकसित भारत सिर्फ एक आदमी व एक समुदाय नहीं हो सकता है। सभी प्रांतों का हम लोग अगर डेवलप करेंगे, जैसे रूरल की बात करते हैं, अर्बन की बात करते हैं, उस सामूहिकता जो विकसित है वो हम लोगों को सब रूरल और अर्बन में दोनों जगहों में दिखने को मिलता है। आज रूरल की बात करते हैं, रूरल जब डेवलप नहीं होगा, गांव गरीब किसान पहले स्लोगन थी, गांव गरीब किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, इस बात को लेके आगे चलने का काम हमारा मोदी जी ने किया है। जैसे मेरा मित्र खगेन जी ने बात किया था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज हमारा सबसे ज्यादा, आज हम फोर्थ इकोनॉमी ऑफ हम उस दिशा में हम लोग आए हैं और हम थर्ड इकोनॉमी जा रहे हैं, उस दिशा पे जा रहे हैं। तो इसका एक मेन जो हमारा जो मुहिम है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। हमारा पहले हम लोग सुनने में आया था, देखने को भी आया था कि पहले हमारा देश का सोना गिरवी रखे बाहर से अनाज निर्यात करता था। आज हमारा समृद्धशाली है, हमारा कृषि में इतना तरक्की हुआ है कि हम बाहर निर्यात कर रहे हैं। जो हमारा कृषक का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आय है, आमदनी है, वो द्विगुना से द्विगुना करने का जो बजट में हम लोगों को देखना मिलता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट से, हमारा त्रिपुरा में सबसे ज्यादा पाइनएप्पल ग्रोअर है। पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल पहले भी होता था। 2018 में हमारा डबल इंजन सरकार त्रिपुरा में बना और ये त्रिपुरा का स्टेट फूड डिक्लेयर किया। और ये सिर्फ ये नहीं, ये पाइनएप्पल आज विदेशों में जाने का प्रयत्न, आज जीआई टैग हमारा मोदी जी ने, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पाइनएप्पल को जीआई टैग घोषित करने के बाद ये विदेश में निर्यात करने की स्थिति में आया है। तो फायदा किसको हुआ? त्रिपुरा की जो हमारा किसान है, जो पाइनएप्पल ग्रोअर है, इनको भी मिला, और स्टेट का जो रेवेन्यू है इसमें भी हम लोगों को एक फायदा मिला है। तो ऐसे सिर्फ पाइनएप्पल नहीं, सारे देश भर में आज रबर इंडस्ट्री, रबर हमारा त्रिपुरा में भी है, केरला में भी है, और ये रबर इंडस्ट्री, रबर बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारा ये डबल इंजन सरकार ने जो इतना सुविधा दिया है, जो रबर प्रोड्यूसर है और रबर इंडस्ट्री, रबर बेस्ड इंडस्ट्री है, वो ग्रो अप करके आज देश भर में एक त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट सब एक अलग जगह में जा रहा है। तो आप रूरल मैंने देखा है कि बजट को लेके बहुत चर्चा हुआ। एक उनका सॉरी, इनका जो बंगाल से एक सांसद ने बोला कि
बच्चे जन्म से मृत्यु तक जीएसटी की बात किया है। वो दूध के ऊपर जीएसटी की बात कर रहे हैं, पेंसिल के ऊपर एजुकेशन में जीएसटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये सब बकवास, ये जानते नहीं है देश कैसे चल रहा है, देश कैसे तरक्की कर रहा है, देश क्या सोच रहे हैं। ये संसद को माने सदन को गुमराह करके देश को एक पीछे धकेलने का काम इन्होंने किया है। मैं मानता हूं मोदी जी ने जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो संकलन किया है, तो हम लोगों को इस बजट में हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, मैं पहली भी बोला था कि 25 करोड़ जो गरीब जो है दारिद्र्य सीमा से नीचे था, वो गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने कैसे हुआ। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम, सेंट्रल का फ्लैगशिप। आज बोलते हैं जो विरोधी दल जो है, इन लोग बोलता है बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूं ये 25 करोड़ लोग कैसे सरवाइव किया, उसका भी हम लोगों ने ये बजट में देखने को मिलता है। तो ये कोई आम बात नहीं है। 25 करोड़ जनता गरीबी से मुक्त हुआ है, इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को बिना पैसा में फ्री अनाज देने का काम मोदी जी ने किया। 5 लाख रुपया जो हमारा आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस ये लागू किया। जो गरीब की आज पक्का मकान, जिसके पास पक्का मकान नहीं है रहने का, वो देने का काम मोदी जी ने किया। शौचालय, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग बिहार सेक्टर में अगर जाएंगे ज्यादा तो देखने को मिलता है कि भर भर के आशीर्वाद मोदी जी को दिया। ठीक है, एक बार हम फिर से सुरेंद्र कुमार का रुख करेंगे राज्यसभा से। राजीव जी, प्राइवेट मेंबर को लेकर बात हो गई थी खगन जी से। आपसे अगर बात मैं पूछना चाहूं, आपका जो व्यू है, हम देख रहे हैं कि जो हमारे लोकतंत्र की परंपरा है उसकी सोल कहीं ना कहीं प्राइवेट मेंबर डे भी होता है, क्योंकि एक माना जाता है कि जो एक तरह से डिस्कशन और डिबेट है उसके बीच लेबोरेटरी का काम भी करता है। ये तो कितना अहम दिन ये फ्राइडे का डे। एग्जैक्टली आप जो 3 जो मुद्दा आए हैं प्राइवेट मेंबर बिल में, सबसे सीरियस जो हमारा संजय सेठ जी ने रखा है, जो कार्डियोवास्कुलर जो अटैक होता है, ज्यादातर 56% जो आंकड़ा है इसमें दिखा गया है 18 से 45 ईयर की बीच में उनका जो डेथ होता है। इसका जो WHO ने इसका एक 70% ये जो अल्पसंख्यक जो युवाओं का इसमें मौत का रेटिंग है। इसका एक कारण जो है, जो हमारा जो आज जो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ये सब हम लोगों को डिजीज से हम लोगों को रेस्क्यू करना है। और एक अहम बात हमसे इस बिल में आया है कि एक नियंत्रण होना चाहिए। आज जो युवा लोग जिम में जाते हैं, प्रोटीन एक्स पाउडर लेते हैं, खाना कम कर देते हैं, तो एक डिसबैलेंस का काम भी होता है। तो ये सरकार ये नियंत्रण में लाएगा, इसका एक मॉनिटरिंग जो सिस्टम उसमें लागू होना चाहिए, जहां जिम जो उसमें एक्सपर्ट एक ट्रेंड टीचर होना चाहिए, बाकायदा इसका एक फूड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, इसका भी एक नियंत्रण मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की बिना गाइडेंस के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, हाँ, स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। तो इसका एक बहुत अहमियत है। मैं इसको अच्छा लगा कि इस बिल को आए हैं। और एक साइबर क्राइम, आजकल देखिए महिला ज्यादा इसमें क्यों हो रहा है। साइबर क्राइम एक बहुत आम चीज हो गया है। जहां भी देखे तो एक महिला के ऊपर एक्सटॉर्शन या जो क्राइम हम लोगों को देखने को मिलता है। सरकार हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाया, जैसे हमारा जो आईपीसी को जो थोड़ा चेंज करके जो तुरंत एक्शन हो, इसका भी प्रावधान लाया है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन इसको नियंत्रण भी करना जरूरी है, क्योंकि जो साइबर अपराधी है, जैसे आज देखने को युवाओं के पास एक सपना दिखाता है कि कॉल सेंटर हो, कॉल सेंटर में आइए, कॉल सेंटर के थ्रू इन लोगों को दिलासा देके एक मोटा जो वेतन क्रम होगा इसका देके और दूसरे काम भी इन लोगों से कराता है।
तो इसको भी एक कंट्रोल में, नियंत्रण में आके जो इस अपराध में जुटे हुए हैं, इनको कड़ी से कड़ी सस्ती हो, सजा हो, और जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन हो, इसको भी रेस्ट्रेन करके हम लोगों को आगे बढ़ना है।